मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गोलू मोलू पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम ली है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी उसको एक कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि एक जगह पे किसी का मर्डर हो गया है। तो अपना ली तुरंत ही अपना तामझाम उठाकर उस मर्डर वाली जगह पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस मर्डर वाली जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे किलर बड़े ही आराम से बैठा हुआ है और उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद ली अंदर जाकर डेड बॉडीज देखता है जिन्हें बुरी तरह से बांधकर काटा गया था। ली का साथी उसको बताता है कि ये मर्डर यहाँ पे नहीं किया गया था, बल्कि ये मर्डर कहीं और किए गए हैं और उसके बाद इन डेड बॉडीज को यहाँ पर लाया गया है। अब ये सभी लोग उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे असल में मर्डर किया गया था। वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जगह पे किसी ने काला जादू किया हो। ये लोग उस जगह पे ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी देखते हैं जिन्हें काला जादू करने में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ पे एक ऐसा पौधा था जो कि जलने के बाद किसी कंकाल की तरह लग रहा था। ली जैसे ही उस पौधे को टच करने वाला होता है तभी उसका साथी उसको बुला लेता है। इसके बाद हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी शिकार कर रहा था। शिकार करते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसके चलते उसके सर पे गहरी चोट लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उस आदमी को होश आता है तो वो देखता है कि एक आदमी उसका शिकार खा रहा है। वो आदमी देखने में काफी ज्यादा डरावना था, उसकी आंखें लाल थी और वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। असल में ये सारी बातें हमारे गोलू मोलू ली को उसका एक साथी बता रहा था और वो ली को बताता है कि गांव में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे उसी डरावने आदमी का हाथ हो सकता है। लेकिन ली को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि जिन भी लोगों का मर्डर हुआ है उन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं कहती। साथ ही में ली उसको ये भी कहता है कि वो डरावना आदमी बिल्कुल हमारे जैसा है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन ली को एक और मर्डर के बारे में पता चलता है और इस बार मर्डर में पूरी फैमिली को मार दिया गया था और उसके बाद उनका घर भी जला दिया गया था। वहाँ जाने पे ली को एक अजीब सी लेडी मिलती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो ली से कहती है कि मरने से पहले मैं इस फैमिली से मिली थी और इस फैमिली ने मुझे बताया था कि वो डरावना आदमी एक भूत है और जरूर उसी डरावने आदमी ने इन सभी का मर्डर किया है। वो लेडी इस बात को प्रूव करने के लिए ली को घर के अंदर लेकर जाती है। वो ली से पूछती है कि क्या तुमने कभी उसे देखा है? तो ली कहता है कि हाँ, मैंने उसे 2-3 बार देखा है। तो वो लेडी ली को कहती है कि अब तुम्हें अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो डरावना आदमी अपना अगला शिकार तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बना सकता है। ली उसकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और तभी उसको एक कॉल आ जाती है। ली जैसे ही कॉल सुनकर वापस उस जगह पे आता है तो वहाँ से वो लेडी गायब हो चुकी थी। उसी दौरान उसको घर के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी और जब ली उस आवाज का पीछा करता है तो उसे वहाँ पे वही डरावना आदमी दिखाई देता है जो कि किसी जानवर की डेड बॉडी को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा था। वो डरावना आदमी एकदम से ली की तरफ देखने लगता है। वो डरावना आदमी ली के पास आकर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी ली की आंख खुल जाती है और अब हमें ये पता चलता है कि ली ने उस डरावने आदमी को सिर्फ अपने सपने में देखा था। ली देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ली को लगता है कि शायद उसकी बेटी को नॉर्मल बुखार हुआ है और ली अपना तामझाम उठाकर उस आदमी के पास जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में शिकार करते हुए देखा था। ली उस आदमी के पास जाकर उस डरावने आदमी के बारे में पूछताछ करता है तो वो हंटर ली और उसके साथी को जंगल में उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ उसने उस डरावने आदमी को देखा था। ये तीनों उस जगह पे छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी बिजली उस हंटर के ऊपर आ गिरती है। ली उस हंटर को तुरंत हॉस्पिटल ले आता है और यहाँ हॉस्पिटल में हम उसी पहले वाले किलर को भी देखते हैं जहाँ वो आदमी काफी ज्यादा दर्द में था और उसका शरीर लगातार मुड़ते जा रहा था जिसके चलते वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब ली घर आता है तो वो अपनी बेटी की वैसी ही हालत देखता है जैसे उसने उस किलर की देखी थी। अब ली की बेटी काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। वो काफी सारा खाना खाने लगती है जितना कि उसने पहले कभी खाया ही नहीं था। उसे इतना सारा खाना खाते हुए देख ली की मोम को लगता है कि शायद उस पर किसी ने काला जादू किया है। वो ली को कहती है कि हमें उसे किसी बाबा को दिखाना चाहिए, लेकिन ली इन सभी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो अपने काम पर आ जाता है जहाँ ली का साथी उसको एक आदमी से मिलाता है। इस आदमी को जापानीज भाषा बोलनी आती थी। दरअसल वो डरावना आदमी वो भी एक जापानीज आदमी है और ली का साथी ली को कहता है कि हमें इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है।
शायद उस डरावने आदमी को सिर्फ जापानीज भाषा ही बोलनी आती हो। इसके बाद ये तीनों उस डरावने आदमी के घर जाते हैं और उस घर में ली के साथी को दीवार पे लटकी बहुत सारी फोटोज मिलती हैं और ये सारी फोटोज उन सभी लोगों की थी जो कि गायब हो चुके हैं। ली जो कि घर के दूसरे कमरे में जाता है। उसे उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे काला जादू किया जाता है। तभी वहाँ पर वही डरावना आदमी आ जाता है। ये तीनों उस डरावने आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। ली का साथी ली को बताता है कि उस डरावने आदमी का अगला शिकार तुम्हारी फैमिली है। तो ली उसको कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिस पर वो ली को एक जूता दिखाता है जो कि ली की बेटी का है। ली तुरंत अपने घर जाता है और अपनी बेटी से जाकर उस डरावने आदमी के बारे में पूछने लगता है। उस डरावने आदमी का नाम सुनते ही उसकी बेटी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रात के समय ली अपनी बेटी के शरीर पे बहुत ही अजीब से निशान देखता है और ऐसे ही निशान मूवी के पहले वाले किलर के शरीर के ऊपर भी थे। अब ली प्रीस्ट को लेकर उस डरावने आदमी के घर जाता है। ली वहाँ पर उन सभी मरे हुए लोगों की फोटोज देखने आया था, लेकिन वहाँ जाने पर वो देखता है कि वहाँ से उन सभी फोटोज को हटा दिया गया है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ की हर चीज को तोड़ने लगता है। ये देखने पर उस डरावने आदमी का कुत्ता ली पे हमला कर देता है और ली भी कहाँ कम था, उसने उस कुत्ते को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। जैसे ही वो डरावना आदमी ली के सामने आता है तो ली उसको कहता है कि 3 दिन के अंदर अगर तुमने इस जगह को खाली नहीं किया तो जो हाल मैंने तुम्हारे कुत्ते का किया है वही हाल मैं तुम्हारा करूंगा। दूसरी तरफ ली की बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसके बाद ली अपने घर में एक तांत्रिक को बुलाता है। वो तांत्रिक ली के घर में एक मटका पाता है। उस मटके के अंदर एक मरा हुआ कौवा था। वो तांत्रिक ली को बताता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सभी उसी डरावने आदमी की वजह से हो रहा है और वो डरावना आदमी कोई इंसान नहीं है। अगर तुम इन सभी चीजों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, या तो तुम उस डरावने आदमी को मार डालो या फिर मुझे यहाँ पर एक रिचुअल करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो कुछ भी तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वही सब पूरे गांव के लोगों के साथ होगा। ली उसकी बातें मान जाता है और अब हम देखते हैं कि गांव में 2 जगह पर रिचुअल किया जा रहा है। पहला वो तांत्रिक जो कि ली के घर में कर रहा था, दूसरा वो डरावना आदमी जो कि अपने घर में कर रहा था। ये रिचुअल काफी ज्यादा खतरनाक था और इस रिचुअल के दौरान ली की बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और दूसरी तरफ उस डरावने आदमी की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अपनी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब होते देख ली उस रिचुअल को वहीं पे बंद कर देता है और वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में ले आता है। दूसरी तरफ हम उसी डरावने आदमी को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो रेंगते हुए अपने घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर वो उसी अजीब सी लेडी को देखता है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उस लेडी को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिचुअल तो खत्म हो चुका था और उस तांत्रिक के मुताबिक इन सभी चीजों को रोकने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। अब इनके पास दूसरा रास्ता ये था कि ये सभी लोग उस डरावने आदमी को मार दें। ये सभी लोग इकट्ठा होकर उसी डरावने आदमी के घर जाते हैं। इन्हें घर के अंदर वो डरावना आदमी तो नहीं मिलता पर घर के पीछे इन्हें एक ज़ोंबी जैसा आदमी दिखाई देता है। ये ज़ोंबी प्रीस्ट को काट लेता है जिसके चलते उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी इन्हें वहीं पर वो डरावना आदमी दिखाई दे जाता है और उसको पकड़ने के लिए ये सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो डरावना आदमी इन सभी से बचकर कहीं पे छुप जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी जब इन सभी लोगों को वो डरावना आदमी नहीं मिलता तो ये सभी लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब इस डरावने आदमी के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लेडी पड़ जाती है। न जाने क्यों पर वो डरावना आदमी उस लेडी से काफी ज्यादा डरता है और उससे बचकर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो सफेद कपड़ों वाली लेडी उस डरावने आदमी को मार डालती है और उसकी डेड बॉडी को ली की कार के ऊपर फेंक देती है। ये सभी लोग उस डरावने आदमी की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। इसके बाद ली अपनी बेटी के पास आता है जहाँ उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ली को लगता है कि शायद वो डरावना आदमी मर चुका है जिसके चलते सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, पर अभी तो असली कहानी शुरू हुई है। इसके बाद इन सभी लोगों को काफी डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं और ली का साथी जो कि पुलिस ऑफिसर था उसने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला और अब उसकी हालत भी वैसी ही हो चुकी थी जैसे कि उस पहले किलर की थी। इसके बाद हम उस तांत्रिक को देखते हैं जिसकी नाक से बहुत सारा खून आने लगता है। उसकी नाक से इतना ज्यादा खून निकल रहा था कि वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो इस गांव से बाहर निकलने लगता है। लेकिन कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर उसको इस गांव से बाहर नहीं जाने देते और वो वापस गांव में ही आ जाता है। तभी वो तांत्रिक ली को कॉल करके बोलता है कि तुमने उस डरावने आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उस डरावने आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं था, बल्कि इन सभी के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लेडी है जो कि तुम्हारे घर के पीछे रहती
है। वो लेडी काला जादू करती है और वो डरावना आदमी तो हमें उस लेडी से बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद ली तुरंत अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन उसकी बेटी घर में कहीं भी नहीं थी। घर के बाहर आने पे उसे वही सफेद कपड़ों वाली लेडी दिखाई देती है। ली उस लेडी को कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में ही है। ली तुरंत अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वो लेडी ली का हाथ पकड़ लेती है। ली ये देखकर हैरान था कि वो लेडी एकदम से उसके पास कैसे आ गई। दूसरी तरफ हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जिसको ये लगता है कि वो डरावना आदमी अभी भी जिंदा है और वो उसे मारने के लिए उसी जगह पे जाता है जहाँ इन सभी ने उसकी डेड बॉडी को फेंका था। जैसे ही वो उस जगह पे जाता है तो उसको उस जगह पे वही डरावना आदमी दिखाई देता है जो कि एक रिचुअल कर रहा था। इधर हम ली की बेटी को देखते हैं जो कि मछलियां खाना बंद ही नहीं कर रही थी। वो मछलियों को ऐसे खा रही थी जैसे कि उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। तभी वो अचानक एकदम से अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है और पीछे पड़े चाकू को भी देखती है। तभी ली भागता भागता अपने घर आता है, लेकिन तब तक उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। इधर वो डरावना आदमी बहुत ही अजीब होते जा रहा था। उसकी स्किन काफी ज्यादा अजीब हो चुकी थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। उसके सर पे 2 सींग आ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सफेद कपड़ों वाली लेडी ही सही थी और वो डरावना आदमी ही असल में एक शैतान था। तांत्रिक ली के घर में आता है जहाँ ली की बेटी बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे कि वो किलर बैठा था। वो तांत्रिक वहाँ पे मरे सभी लोगों की फोटोज लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। से वो सभी फोटोज गिर जाती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये तांत्रिक भी उसी डरावने आदमी के साथ मिला हुआ था और वो सफेद कपड़ों वाली लेडी जो कि ये सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो इन सब में नाकामयाब रही और वो डरावना आदमी जीत गया और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।